हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकीफाई 9th एकेडमी। तो जैसे हमने एनसीईआरटी का मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी, हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 2 में, और हम आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन होगा कि हमारा ये रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ये होता क्या है। तो देखो, इसके लिए हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी पोलिनोमियल में होगी वो ax² प्लस bx प्लस c होती है, इजिकल टू 0। हम इस तरीके से कोई भी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। अब इसमें हमारा होता है सम ऑफ रूट्स। इसमें कुछ हमारे रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। इसमें हमारे 2 रूट्स होते हैं। जैसे हम उसको अल्फा और बीटा ले लेते हैं, तो हमारा सम ऑफ रूट्स जो हमारे अल्फा और बीटा हैं, इसका सम क्या होता है, मतलब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा ये होता है। जैसे हमारा ax² प्लस bx प्लस c ये दिया हुआ है, इसमें हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे x² का कोफिशिएंट्स है a, b और हमारा यहाँ x का कोफिशिएंट्स है b। तो हमारा इस तरीके से कोफिशिएंट्स होते हैं। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हमारा इसमें सम देखते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, जैसे b है, तो इसको हम माइनस में लेते हैं, माइनस का होता है ये हमारा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारा इसमें x² का जैसे हमारा कोफिशिएंट्स क्या है, a है, तो ये हमारा हो जाता है -b/a। तो -b/a हो गया। अब हमसे पूछ ले जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब क्या हो गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा अगर हमसे पूछ लिया जाए। तो जैसे अभी हमारा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इस तरीके से था। तो मैं डायरेक्ट लिखे देता हूं, जैसे हमारा जो ये हमारा वेरिएबल है, जो भी हमारा लास्ट में जो वेरिएबल दिया हुआ है ये आ जाएगा, मतलब जो हमारी, अच्छा इसमें क्या होगा, जो कोफिशिएंट टर्म होगी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारी टर्म क्या है कोफिशिएंट्स की, जैसे हमारी ये c है, तो इसको हम c/a ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, हमारा इसका रिलेशन होता है, हमारा किसका, जीरोज का और हमारा कोफिशिएंट का। इस तरीके से हमारे ये निकलते हैं सम ऑफ रूट्स एंड सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमारे अल्फा और बीटा दिए होंगे 2 रूट्स, उसमें हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे इससे। अब हम इसमें आगे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, x² - 2x - 8। सबसे पहले इसमें देखते हैं हमारे जीरोज कितने आएंगे। देखो इसमें दिया हुआ है फाइंड द जीरोज। जीरोज क्या होते हैं, जिससे हमारी ये इक्वेशन हमारी जीरो लाई कर जाए। जैसे हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। अब फैक्टर कैसे किए जाते हैं, देखो हमारे पास जीरो निकालने के लिए इस इक्वेशन में इक्वल 0 रखेंगे। अब इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। अब हमारा इस तरीके से इक्वेशन बनी है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास x² का कोफिशिएंट है अभी 1, और हमारी लास्ट टर्म जो है, ये टर्म दी हुई है कोफिशिएंट ऑफ टर्म 8। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास क्या आ गया 8। अब हम 8 के ऐसे फैक्टर देखेंगे, देखो बेटा यहाँ साइन जो है ये माइनस का है, तो हम 8 के ऐसे फैक्टर देखेंगे किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करके तो 8 बन जाए और हमारा माइनस होके मतलब सब्ट्रैक्ट होके वो 2 बने। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ये साइन हमने इसी तरीके से लगाया 4 माइनस 2, हमारा क्या होता है 2 होता है ना। देखो मैंने बताया 1 इंटू 8, ये 8 बना था। 1 कैसे? जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं। अब हम 8 को ऐसे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जो मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए, मतलब कोई भी दो नंबर ऐसे हों जिनका मल्टीप्लाई करके 8 बन जाए। अब हमने 4 और 2 लिया है, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 8। अब हम इस साइन से देखेंगे, अगर यहाँ हमारा माइनस साइन है तो हमारा माइनस होके 2 बनना चाहिए, जो हमारा यहाँ दिया हुआ है वही बनना चाहिए। तो 4 माइनस 2 हमारा 2 होता है। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। हम यहाँ ले लेंगे x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको इरेज किए देता हूँ मैं। अब इसमें देखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो x माइनस 4। देखो इसमें से एक पावर बाहर आ गई और एक अंदर रह गई। यहाँ से हमारा x कॉमन होके बाहर आ गया तो यहाँ हमारा 4 हो गया, प्लस इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से देख रहे हैं हमारे ये दो फैक्टर बने इसके, x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार हम देखते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये हमारा 4 अगर दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा ये क्या हो, प्लस में हो जाएगा। एक तो हमारा 0 ये आ गया इस इक्वेशन का, और दूसरा क्या होएगा, हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 2 बन जाता है। ये माइनस 2 क्यों बनेगा, क्यों, हमारा ये अगर 2 दूसरी तरफ जाएगा, ये हमारा प्लस में है अभी, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो हमारे जो जीरोस आए हैं इस इक्वेशन के 4 और माइनस 2 आए हैं, इसका मतलब ये हो गया अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 रख दें या माइनस 2 रख दें तो ये हमारी 0 हो जाएगी। लेकिन अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है, देखो हमारे 0 तो इसमें फाइंड कर लिए हैं, लेकिन इसमें एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब मैंने तुम्हें बताया था जो हमारा कोफिशिएंट वाला पार्ट होता है, हम इसको देखो अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, तो कोफिशिएंट हमारा ये होता है, इसका रिलेशन मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हमारी इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके ये हमारा दोनों तरफ प्रूव हो गया कि इक्वल है तो हम इसे वेरीफाई कर पाएंगे। तो हम इसमें अल्फा की वैल्यू देखते हैं, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4 और बीटा की वैल्यू है माइनस 2। अच्छा, अब हमारे पास बी और ए कहाँ से आए, देखो मैं बेटा इसको इस तरफ लिखे दे रहा हूँ, मैं इसको कंपेयर करता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। हमारे यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे 1। क्यों, हमारा ए का कोफिशिएंट, जो हमारा कोफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का, वो हमारा क्या था 1 था। इसके बाद हम देख रहे हैं बी का हमारा जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, माइनस 2, और हमारी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 8। अब हम यहाँ माइनस बी अपॉन ए वैल्यू रखते हैं, हमारी बी की वैल्यू कितनी है अभी, माइनस 2, तो माइनस इंटू माइनस 2 अपॉन 1, तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 2 हमारा 2 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 2, ये हमारे दोनों इक्वल आ गए, तो हमारा ये वेरीफाई कर पाया। अब हम इसमें लेकिन अभी प्रोडक्ट वो देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा भी देखेंगे। ये हमारा क्या होता था, सी अपॉन ए, इसमें अल्फा की वैल्यू क्या रख लेंगे 4 जो हमें दी हुई है, बीटा की वैल्यू
-2 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -8 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये क्या हो गया -8 इज इक्वल टू -8। तो हमारा ये प्रॉपर वेरीफाई हो गया है कि हमारा इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन हमारा जीरो और कोफिशिएंट्स में। तो इस टाइप से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। हमारा दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। अब हमें इसके जीरोस देखने हैं। जीरोस देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे। हम ऐसी वैल्यू देखेंगे s की जो इसको पूरी इक्वेशन को 0 बना दे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं इसके फैक्टर करके। हालांकि ये हमें दिखाई दे रहा है एक फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, लेकिन हम फिर भी इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा s² का कोफिशिएंट है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 = 4। अब हम 4 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिसका सम 4 आए और जिसकी मल्टीप्लाई भी 4 आए। अब मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जिसका मतलब हमारा माइनस होके कुछ वैल्यू आए, लेकिन अब की बार मैंने सम बताया। क्यों बताया है सम? इस वजह से बताया क्योंकि हमारा यहाँ प्लस का साइन है। अगर हमारा यहाँ माइनस का साइन होता तो हम डिफरेंस देखते। तो अब हम देख रहे हैं 2 × 2 = 4 बन जाता है और 2 + 2 हमारा ये भी 4 बन जाता है। तो हमारी ऐसी वैल्यू 2 × 2 बन जाएगी, जो हमारा मल्टीप्लाई होके 4 आ जाए और प्लस होके भी 4 आ जाए। तो 4s², ये माइनस साइन लेंगे, 2 + 2 × s + 1 = 0। 4s² - 2s -2s + 1 = 0। अब हम इसमें देख रहे हैं 2s कॉमन आ जाएगा। 2s कॉमन लेंगे, हमारा देखो 4s² में से 2s कॉमन आएगा तो हमारा यहां बचेगा 2s² - 1। देखो हम इसमें से 2s कॉमन ले रहे हैं तो हमारा 2s - 1 बच जाएगा। अब हम इसमें से देखें -1 कॉमन लेते हैं तो 2s - 1 = 0। तो हमारे पास क्या हुआ 2s - 1 × 2s - 1 = 0। अब देखो हमें इसमें जीरोस तो देखने हैं, हमारे पास 2 जीरोस आएंगे तो हम इस वैल्यू के अलग अलग ही लेके करेंगे। कैसे? 2s - 1 = 0 और इधर भी 2s - 1 = 0। हमारा यहाँ से 2s = हो जाएगा 1 और s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इधर भी इसी तरीके से करेंगे 2s, अब 1 इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और s = 1/2, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर इधर मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ वो डिवाइड में पहुंच जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं s की हमारे पास तो वैल्यू आ गई हैं। वैल्यू क्या क्या है 1/2 ही है। तो मैं देख रहा हूं इसको मैं अल्फा ले लेता हूं और इस वाली वैल्यू को मैं बीटा ले लेता हूं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। कोई बात नहीं बच्चों, ये थोड़ा सा इरेज हो गया था, इसको मैं दोबारा थोड़ा लिखे देता हूं। देखो ये हमारी पहली वाली ही इक्वेशन हो चुकी है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो पहले भी बताया था मैंने ax² + bx + c, हमारी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है का कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे हम देख रहे हैं a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4, b की वैल्यू -4,
c की वैल्यू 1, क्योंकि ये मैं पहले भी तुमसे इससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ये वैल्यू हमारी कैसे आती है। तो अब मैं इसमें देख रहा हूँ अपना इस रिलेशन को, जीरो और कोफिशिएंट के रिलेशन को देखने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। क्या मैं इस वाली इक्वेशन के जो हमारे जीरोज आए हैं, मतलब अल्फा बीटा हैं, उससे क्या ये वेरीफाई कर पाएगा? अगर हमारी दोनों की ये वैल्यू इक्वल आ गई तो ये वेरीफाई कर देगा। कैसे? अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2, बीटा की कितनी है, 1/2। अब यहां देख रहे हैं हम b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -4, माइनस इंटू -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 4। दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 आएगा। अगर एलसीएम दोनों का हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की वैल्यू हमारी इसी तरीके से सेम आ जाएंगी। 4/4, 2/2 इज इक्वल टू 4/4। वैल्यू देखेंगे दोनों की कट करके 1 इज इक्वल टू 1 आ रही है। इसके बाद हम एक और देख रहे हैं जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, क्या, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है वो, c/a। हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 1/2, और बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। हमारे पास c की वैल्यू क्या है, 1, और a की वैल्यू क्या है, 4। तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अगर हमारे ये इक्वल आ गए हैं तो ये हमारा वेरीफाई करता है। इसके बाद हम इसके पार्ट नंबर 3 पे पहुंचते हैं। हमारा पार्ट 3 है 6x² - 3 - 7x। देखो अभी तक हम देख रहे थे हमारी जो ये वैल्यूज हैं, जैसे x², फिर x, फिर हमारा कोई भी इस तरीके से कोफिशिएंट्स दिया हुआ था, लेकिन अब की बार हमारा x वाली वैल्यू बाद में दे दी है। तो इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्या करना है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, हम इसके जीरोस फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से हमने इक्वल में 0 लिया है। फिर हम वही करेंगे 6 और 3 की मल्टीप्लाई। 6 इंटू 3 क्या होता है, 18। अब हम 18 के ऐसे फैक्टर देख रहे हैं जो मल्टीप्लाई हो के तो 18 हो, और ये जिसका दो हमारा जो भी दो हम नंबर ले रहे हैं उनका डिफरेंस 7 बने। क्यों, अब की बार हम डिफरेंस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ माइनस साइन है। तो हम देख रहे हैं 9 इंटू 2 क्या होता है, 18। 9 - 2 इज इक्वल टू 7। तो हमारे वो नंबर होंगे 9 और 2, जिसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे 18 बन जाएगा, और हम इसको अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 6x² - 9 - 2 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद x² - 9x प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, हमारा 3x कॉमन आ सकता है। अगर हमारा इसमें से 3x कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 2x - 3। इसमें से क्या कॉमन ले, +1, क्योंकि बाकी कुछ हो तो कॉमन आ ही नहीं रहा। 2x - 3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x - 3, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर हम वही करेंगे अपने जीरोस फाइंड करने के लिए इनको अलग अलग जीरो के इक्वल रख देंगे। कैसे, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, और x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा 3/2 क्यों आया, क्योंकि हमारा अगर इधर की तरफ मल्टीप्लाई में है और वो हमारा कोई भी नंबर दूसरी तरफ जाता है तो वो हमारा डिवाइड में पहुंच जाता है। इसको हम अल्फा ले लेते हैं। इसमें 3x इज इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू -1/3, इसको हम बीटा ले लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं।
अब फिर वही हम देखेंगे जो हम पहले से करते आए हैं, पहले क्वेश्चन में किया है। हम इसका क्या कर रहे हैं, इसका हम सम देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब मैं बार बार इसमें इक्वेशन लिख के थोड़ी ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करता रहूंगा, वो तो अब अपने आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो यहां से देख लेंगे हम, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3। हमें ये नहीं देखना कि इसमें 3 पहले है, नहीं, हमारी तो जो मेन इक्वेशन बनी है वो ये वाली बनी है, इससे ही हम ए बी और सी की वैल्यू देख रहे हैं। अब यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू रख लेंगे। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1/3। बी की वैल्यू है हमारे पास -7 ए की वैल्यू है हमारे पास 6। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। अब इधर 3 × 3 माइनस, क्योंकि माइनस साइन है तो 1 × 2, 3 3 जा 9 - 2/6 इज इक्वल टू में क्या चल जाएगा हमारा, देखो यहां भी लिखे देता हूं 7/6। क्यों, माइनस और माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे। अब हमारा 7/6, 9 - 2 क्या हो गया 7/6 हो गया, इज इक्वल टू 7/6। ऐसे ही हम इसमें अब अपना प्रोडक्ट देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारा होता है C/A। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 6। देखो 3 से 3 कैंसल, 3 से 6 2 टाइम कैंसल, तो क्या हो गया ये 1/2, कैसा माइनस में। इसी तरीके से इधर भी -1/2, हमारा ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारा वेरीफाई करता है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 4। हमें दिया हुआ है 4u² + 8u, इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो ये तो हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, हम इसमें से 4u कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचा u + 2। अच्छा, इसमें इक्वल में 0 में यही किए लेता हूँ, इक्वल 0। यहाँ से फिर हम 4u = 0, दोनों अलग अलग ले लेंगे, u + 2 = 0। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्यों, अगर 4 हमारा 0 के अपोन में जाएगा तो अगर कोई भी नंबर 0 को डिवाइड कर रहा है तो वो खुद 0 बन जाता है। इसी तरीके से u = दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा ये। तो हमारे इसमें जीरोस जो आए हैं, एक तो 0 और -2, मतलब u की वैल्यू या तो 0 रख दें या -2 रख दें, तो ये हमारी इक्वेशन को 0 बना देंगे। ये क्या हुआ हमारा अल्फा, ये हुआ हमारा बीटा। हम यहां से देख रहे हैं a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी। क्या यहां कोई वैल्यू दिखाई दे रही है, नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको 0 ले लेंगे। इसके बाद हमारा अल्फा प्लस बीटा, वही प्रोसेस जो हम करते हुए आ रहे हैं वही करेंगे इस क्वेश्चन में भी। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी 0 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है, = देखो अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, तो -8 a की वैल्यू हमारे पास है 4, तो -2 = 4 से कितने टाइम 2 टाइम कैंसिल होगा 8, तो -2 = -2 हो जाएगी। ये हमारा दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसी तरीके से हम अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं, जो हमारा C/A होता है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अभी हमारे पास क्या थी 0 और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। अच्छा, अब हम देख रहे हैं क्या C की वैल्यू हमारे पास कहीं कुछ दिखाई दे रही है, हाँ, कि हमारे पास C की वैल्यू है 0। 0/A की वैल्यू हमारे पास थी 4, 0 = 0। मैंने अभी बताया है, अगर किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड करते हैं
या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद 0 बन जाता है। ठीक है, तो हमारा ये वेरीफाई करेगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट पे चलते हैं। t² - 15। देखो ये तो बहुत इजी है, t² - 15 = 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं t² = 15 हो जाएगा और t की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, √15। या हम देखो अब √15 भी कैसा, प्लस माइनस, तो हमारा t की वैल्यू एक तो √15 हो गई और एक हमारी हो गई t की वैल्यू -√15। ये अलग अलग क्यों हुई हैं, क्योंकि हमारा स्क्वायर है, अगर पावर 2 है तो हमारी t की वैल्यू 2 ही होंगी। अब देखो ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देख रहे हैं इक्वेशन में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू 0, क्योंकि हमारा कोफिशिएंट ऑफ t है ही नहीं इसमें, तो 0 हो जाएगा। c की वैल्यू -15। सेम वही प्रोसेस, अल्फा प्लस बीटा = हमारा क्या होना चाहिए, -b/a, दोनों इक्वल होने चाहिए। अल्फा की वैल्यू +15, बीटा की वैल्यू हमारा -15 है, -√15 = b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 है, a की वैल्यू 1 है। देखो एक माइनस में है और एक प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इधर तो 0 बन ही रहा है, 0 = 0 हो जाएगा। यहाँ से फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हम अल्फा × बीटा = क्या होता है हमारा, c/a। अल्फा की वैल्यू हमारी √15 है, बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, -√15 = हमारा क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -15 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो देखो √15 से √15 की मल्टीप्लाई होगी तो 15 हो जाएगा, = -15 हो जाएगा। दोनों वैल्यू हमारी इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, 3x² - x - 4। इसको हम फिर देख रहे हैं, इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। -4 = 0। 4 3 12, 12 के ऐसे फैक्टर 4 के मतलब 4 3 12, 12 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई होके 12 आए और हमारा जिन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या हो, 1 हो, मतलब हमारा सब्ट्रैक्ट होके 1 आए। तो 3x² ऐसे नंबर हैं, 4 + 3 × x, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा। देखो हमारा ये हो जाएगा 3x² - 4 - 3x - 4 = 0। हमारा 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। फिर हम वही देख रहे हैं, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, x। अगर हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास हुआ 3x - 4, इसमें से +1 कॉमन लिया, 3x - 4 = 0। 3x - 4 × x + 1 = 0। यहाँ से देखेंगे हम 3x - 4 = 0, तो यहाँ से 3x = 4 और x = 4/3, जैसे हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। देखो इधर लिखे देता हूँ वैल्यू, थोड़ा सा इसको दिखाई कम दे रहा होगा इसकी वैल्यू, तो मैं इधर लिखे देता हूँ x = 4/3। ये हमारी अल्फा की वैल्यू हो गई, किसकी, अल्फा की वैल्यू। अब इसी तरीके से x + 1 = 0 था, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये हमारी बीटा की वैल्यू हो गई। हर तरह जैसे हम हर एक क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, अभी हम ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास 3, b की वैल्यू हमारे पास -1, c की वैल्यू -4। हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1।
b की वैल्यू हमारे पास है -1 और हमारी a की वैल्यू क्या है 3 और हमारा ये माइनस साइन है ही साथ में, तो हमारा यहाँ पे 3 हमारा आया एलसीएम 4 - 1 × 3। ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि हमारा यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो रही थी, मतलब -1 के साथ था, इज इक्वल टू 1/3। 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3, मतलब 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा हमारा यहाँ से, तो हमारा इक्वल है। इसी तरीके से हम देख लेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1 इज इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास है -4 और A की वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये क्या हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। क्यों? जब हमारा -1 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो -4 ही बन जाएगा। ये हमारा दोनों इक्वल हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन मतलब ये हमारे दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारा वेरीफाई करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। अभी तक क्या हमारा जीरोस फाइंड करा रहे थे, अब की बार जीरोस दिए हुए हैं, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है सम नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट दोनों दिया हुआ है, तो जीरोस के हमारे सम और प्रोडक्ट दोनों दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हो गया ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा, सम तो प्लस ही होगा और हमारा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा दोनों का। तो हमारे पहले जीरो फाइंड कराते थे और अब की बार हमारे जीरोस दिए हुए हैं, इक्वेशन फाइंड करा रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है वो देख लेते हैं। अगर हमारी जीरोस दिए हुए हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बार बार मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा कि मतलब ये बार बार मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, क्योंकि यहां से बार बार नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट अपनी ये इक्वेशन बना दूंगा। जैसे अब इसमें लिखा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें अपने आप लिखना है। देखो x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारा सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है 1/4 इंटू एक्स। अच्छा इसमें इक्वल में जीरो भी आएगा क्योंकि हमारा ये क्या पूरी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन यही होती है हमारी। और हमारा प्रोडक्ट क्या दिया हुआ -1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या बन जाएगा x² माइनस x/4 -1 इज इक्वल टू 0। 4 हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4x², क्योंकि 4 हमारा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -x -4 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी 4x² माइनस x -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा 4 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के में और खुद भी 0 हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमारा पार्ट 2 है √2 और 1/3, दोनों ये सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और ये अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। अभी इक्वेशन लिखाई थी मैंने, अब की बार मैं इक्वेशन इस तरीके से लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्यों सम ऑफ हमारा रूट से या सम ऑफ जीरोज ही तो है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। क्यों? हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 3x² माइनस माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x² माइनस 3√2x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हमारी इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी मांगी थी, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल जो हमें फाइंड करनी थी, वो हमारी आ गई है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट थर्ड है हमारा। देखो इसमें फिर क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या दिया हुआ है, √5। तो हम इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हमारा यहाँ पे क्या हो गया, x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 0 दी हुई है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हमारा दिया हुआ है √5 इज इक्वल टू 0। तो हमारी यह इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से हमारा ये पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ 1 और 1। तो हमारा यहाँ पे भी ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ये हमारा अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमें दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² तो हमारा यहाँ आ ही गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया हुआ है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमें 1 दी हुई है। अच्छा, इसमें मैंने इक्वल्स में 0 नहीं लिया, क्योंकि हमारा इक्वेशन में 0 भी आती है। तो हमारा x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हो सकता है ये हमारा लास्ट पार्ट है, या अच्छा इसके बाद 2 पार्ट और रह रहे हैं, एक ये और इससे बाद वाला। ये हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या दिया हुआ है हमारा, अल्फा इंटू बीटा। तो हमारी इक्वेशन फिर वही बनेगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू हमें 4 दी हुई, 1/4 दी हुई है। यहां से हम फिर 4 एलसीएम ले लेंगे अपना, तो 4x² माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो जाती है। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, जो दिया हुआ है हमें ये, इसमें भी यही है, अल्फा प्लस बीटा हमें 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा हमें 1 दिया हुआ है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हमारा यहां से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रख देंगे -4x, और अल्फा बीटा की वैल्यू रख लेंगे 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा, अपनी एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर ली है। जो हम इस सीरीज में चले हुए हैं, मैंने बोला था जैसे कि मैं पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा, तो मैंने आज अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो तुमने हमारे साथ बेटा चैप्टर 2 अपना कंप्लीट किया है। इसी तरीके से हम आगे चलते रहेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कराते रहेंगे। तो बेटा हमसे जुड़ना ना भूलें, रैंकीफाई 9th 10th एकेडमी से जुड़ना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।